फेडरलिज्म सेकेंड चैप्टर सिविक्स का फेडरलिज्म का हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। फेडरलिज्म का डिफिनेशन होता है ऐसा गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड constituent units means state governments, provincial government. Power is divided between central authority and constituent units. Central authority हो गया यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में हमारे जितने स्टेट्स हैं, जैसे हमारे कंट्री में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं। मतलब फेडरलिज्म ऐसा सिस्टम है जहाँ पावर का डिवीजन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसको और अच्छा से अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए पिछले चैप्टर को डिस्कस करें। उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि पावर का एक सिस्टम था, डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़े थे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या हुआ था? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो पावर का डिवीजन है सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, यही है फेडरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा। बेल्जियम में 1993 में एक संशोधन लाया गया और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसके पहले वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब पावर को ले सकता था। लेकिन 1993 के बाद, आफ्टर 1993, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ का जो बना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला। स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे उस पावर को ले नहीं सकता था। तो मेनली ये जानना है कि फेडरल गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें पावर का इस तरह डिवीजन होता है कि कोई मनमाना नहीं करता है। स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला रहता है, संवैधानिक पावर मिला रहता है, उसको लॉ लिखित रहता है और उसको हटाना आसान नहीं है। यही है फेडरल सिस्टम, यही है फेडरलिज्म। एक और फिर दूसरे तरह से समझे हम लोग फेडरलिज्म को समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल, एक और तरीका। फेडरलिज्म का अपोजिट देखिए क्या होता है। फेडरलिज्म का अपोजिट होता है यूनिटरी। क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब यूनिट मीन्स वन। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जहां पर पावर एक ही गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज हो, सभी पावर का सोर्स एक सिंगल गवर्नमेंट हो, इसको यूनिटरी कहते हैं। और फेडरलिज्म में क्या है? पावर को ऑलरेडी डिवाइडेड किया गया रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में पावर को बांटा रहता है। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। यही फेडरलिज्म। अच्छा, एक और अब हम लोग थोड़ा दोनों का डिफरेंस समझें। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या अंतर है? फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया जाता है, यहाँ पर क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहता है। फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट 2 और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट डिफरेंस, इन फेडरल गवर्नमेंट देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. Unitary government, there is one level of government. Second difference is that in federal government, the state governments enjoy constitutional power. वहाँ जो state government होता है उसको constitution के द्वारा पावर दिया गया रहता है। जैसे हमारे यहाँ पुलिस, बिहार में
पुलिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाह कर भी पुलिस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, लिखित है, संविधान में यह वर्णित है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, वह पावर दे या ना दे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है पावर दे फिर पावर को छीन ले, भाई आपका पावर छीन ले रहे हैं हम। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल के ऊपर इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि पावर देता है कि नहीं देता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में, इन फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। एग्जाम्पल देखिए, श्रीलंका इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। श्रीलंका में एक ही गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट था। डिमांड किया कि बनाइए स्टेट गवर्नमेंट, तमिल लोग कहा नहीं बनाया। तो श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट है, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो डिफरेंस हो गया। फेडरल गवर्नमेंट है 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट है ओनली 1 लेवल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स है तो एंजॉय है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एंजॉय नहीं करता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, जब चाहे पावर ले सकता है। फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया इंडिया, और यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया श्रीलंका। अब फेडरल गवर्नमेंट को समझने के लिए फिर और आगे चलें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या क्या फेडरल गवर्नमेंट में होता है, इस और हमारा कंसेप्ट बढ़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट में का कौन कौन सा फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए स्टडी फर्स्ट इज दैट इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक से अधिक लेवल गवर्नमेंट रहता है। जैसे हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या तो 2, 3, मतलब 1 से अधिक होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट में 1 लेवल गवर्नमेंट होगा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल होगा, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। तो 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट होता है, फर्स्ट फीचर फेडरल गवर्नमेंट। सेकेंड क्या हो गया, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क अंडर इट्स ओन जुडिक्शन। इसमें एक ही आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून मानना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कानून मानना पड़ता है, और दोनों सबका अपना अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार, एरिया वेयर समवन एक्सरसाइज द पावर। जैसे आपके क्लास में बॉयज मॉनिटर का हो गया, एरिया क्या है, बॉयज को देखना है, गर्ल्स मॉनिटर का एरिया क्या है, गर्ल्स को देखना। इस तरह डिवीजन, इसी को कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार इस पर रूल करता है लोगों पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून मानना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का कानून मानना पड़ता है। ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या है कि सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या जुडिक्शन होगा, क्या पावर होगा, इज स्पेसिफाइड, इट इज डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट इज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। या स्पेसिफाइड रहता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं रहता है, जब चाहे पावर दिया, जब चाहे ले लिया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऑलरेडी पावर इज क्लियरली स्पेसिफाइड, डिवाइडेड रहता है। तीसरा हो गया। फोर्थ, चौथा क्या होता है, इसमें होता है फंडामेंटल प्रोविजन। कुछ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल राइट्स मिला है, तो वह दोनों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के राजी होने के बाद, एग्री होने के बाद ही चेंज होगा। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे चेंज कर दे, स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे चेंज कर दे, ऐसी बात नहीं है। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के मिलने के बाद चेंज होगा। फंडामेंटल फेडरल गवर्नमेंट में होता है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट को कुछ जो पावर मिला है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे चेंज नहीं कर सकता है। सब इसका रूल है, रूल के अनुसार ही उसमें चेंज आएगा या नहीं होगा। फिफ्थ क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इन फेडरल गवर्नमेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है। जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी जो मतलब चीफ जस्टिस जो होते हैं, उसको वह इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आता है। अब कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चीफ जस्टिस को या जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन उसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिमूव कब होगा, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट आएगा तभी होगा। मतलब पार्लियामेंट बाकी लोगों को हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर है और सब है उनको हटा सकते हैं, सेना का अध्यक्ष वगैरह सेना हटा सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को हटाने के लिए प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है।
चीफ जस्टिस को हटाना है तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट आता है और पार्लियामेंट ही हटा सकता है। मैं पार्लियामेंट ही हटाएगा और कोई नहीं हटा सकता। यह हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ इनकम। सबसे मेन बात है फिनांस, मनी। तो स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए मनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए मनी चाहिए। मनी कहाँ से आता है, ये भी क्लियरली डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आएगा और स्टेट गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आएगा, क्लियरली डिफाइंड रहता है। इसको स्पेसिफाइड किया रहता है कि किसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। और फाइनल लास्ट क्या है, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनिटी रहे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी को बढ़ाना है, मिलजुल कर वर्क करना है, कोऑपरेशन के साथ। स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पहुंचाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करे, ऐसा वर्क हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ वर्क हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में यूनिटी डेवलप हो, ऐसा हो। और दूसरा क्या है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इसमें है रीजनल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग स्टेट का कुछ अपना अलग अलग पहचान है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग आइडेंटिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट के आइडेंटिटी को, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। यह फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वही करे, अपने अनुसार ही देखे। स्टेट गवर्नमेंट का कोई खास आइडेंटिटी है, डाइवर्सिटी है, पहचान है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी रिस्पेक्ट करना है। कि आपके कल्चर को रिस्पेक्ट करते रखते होंगे आप। जो झांकी निकलते रिपब्लिक में, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अनुसार झांकी निकालता है, अपने अपने कल्चर को दिखाने का प्रयास करता है। तो फेडरल गवर्नमेंट दे ट्राई टू डेवलप द कल्चर एंड दे ट्राई टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटी, regional diversity and respect the diversity of state governments. Thank you very much. This was first and we shall discuss next in next. But don't forget to subscribe and like the channel. This will be in your favor, in your benefit. Thank you very much.